जयराम सरकार को सत्ता में 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडी में राज्य स्तरीय एक आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। नरेंद्र मोदी इस आयोजन में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। जहां सरकार सत्ता के 4 साल पूरे करने जा रही है, वहीं पर इस चौथे वर्ष में हुए उपचुनाव सरकार हार गई है। इस हार पर तत्कालिक प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महंगाई को इसका कारण बताया था। ये संयोग है कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई थी, लेकिन 2014 से अगर तुलना की जाए तो आज भी कीमतें कई गुना ज्यादा है। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री इस जश्न पर मंडी आते हैं तो वे इस महंगाई और बेरोजगारी के लिए क्या जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जहां मंडी को आयोजन स्थल बनाया गया है, वहीं पर उसी मंडी में लोकसभा के लिए भी उपचुनाव हुआ और भाजपा ये उपचुनाव हार गई। जबकि इसी मंडी में एक समय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और उनके परिवार पर यह आरोप लगाया गया था कि उनके पेड़ पर भी नोट उगते हैं। इस आरोप के बाद प्रतिभा सिंह चुनाव हार गई थी, लेकिन आज वही प्रतिभा सिंह उन पुराने सारे कलंकों को धोते हुए मोदी और जयराम दोनों की सरकारों के हाथों से ये सीट छीन कर ले गई हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मंडी की हार की जिम्मेदारी कौन लेता है, जयराम ठाकुर या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपचुनावों की हार के लिए हुए मंथन के बाद कुछ हलकों में इस हार के लिए धूमल और उनके नजदीकियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके लिए ये तर्क दिया गया है कि 2017 में धूमल मुख्यमंत्री का चेहरा थे, लेकिन जब वे स्वयं चुनाव हार गए और जयराम को पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब जयराम को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने उपचुनाव में हार की पटकथा लिख दी। जब इस तरह की चर्चाएं सार्वजनिक हुई और उसके बाद प्रेम कुमार धूमल दिल्ली पहुंच गए, तो भाजपा के राजनीतिक हलकों में फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इस गर्मी से क्या निकलता है, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये एक रोचक स्थिति बन गई है। क्योंकि अब जब पार्टी 4 वर्षों का जश्न चारों उपचुनावों के हारने के बाद भी मना रही है, तो ये स्वाभाविक है कि इन 4 वर्षों में जो कुछ प्रदेश और सरकार में घटा है, वो सब चर्चा का विषय रहेगा। क्योंकि इस सरकार में जिस तरह से समय समय पर पत्र बम फूटते रहे हैं, उनमें उठाए गए मुद्दे आज भी यथास्थिति बने हुए हैं। इन्हीं पत्र बमों का परिणाम है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर हुई FIR, संगठन को लेकर आए इंदु गोस्वामी के पत्र को क्या आज भी नजरअंदाज किया जा सकता है? शायद नहीं। आज इस सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि इसने प्रदेश को कर्ज के ऐसे चक्रव्यूह में उलझा दिया है जिससे बाहर निकलना संभव नहीं है। इतने कर्ज के बावजूद भी ये सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में असफल साबित हुई है। आज जब मल्टीटास्क वर्कर भर्ती करने के लिए 8000 संस्थानों में 4000 मुख्यमंत्री के कोटे से भरने की नीति बनाने पर सरकार आ जाए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका बेरोजगार युवाओं और उनके अभिभावकों पर क्या असर हुआ होगा। सरकार की इसी तरह की नीतियों का परिणाम है कि हर चुनाव क्षेत्र का प्रभार किसी न किसी मंत्री के पास होने के बावजूद सरकार ये चुनाव हार गई। क्या इन प्रभारी मंत्रियों ने चुनाव के दौरान किसी भीतरघात की शिकायत की थी? शायद नहीं। क्या टिकटों का आवंटन इन मंत्रियों या धूमल गुट ने किया था? शायद ये भी नहीं। ऐसे में आज जो भूमिका तैयार की जा रही है, क्या उसे आने वाले आम चुनावों में मिलने वाली हार की जिम्मेदारी अभी से दूसरों पर डालने की नीयत और नीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? इस परिदृश्य में ये देखना महत्वपूर्ण है कि इस हार के बावजूद प्रधानमंत्री क्या संदेश देकर जाते हैं।